हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशांत और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हम करंट अफेयर के सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर के सेशंस को लिया करेंगे और इस क्लास में हम करंट अफेयर के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और वन बाय वन करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं और सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तराखंड राज्य ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रसून जोशी जी को नियुक्त किया है। तो प्रसून जोशी जी हमारे उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है हमारा सुमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। तो ये हमारे दोनों क्रिकेटर्स हैं। इन्हें माई 11 सर्कल ऐप ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हमारी विद्या बालन। विद्या बालन जी को, ये हमारी फिल्म एक्टर हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तीसरे हमारे शाहिद कपूर जी। तो शाहिद कपूर जी को पोकरबाजी एक ऐप है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चौथे हमारे अमिताभ बच्चन जी। तो अमिताभ बच्चन जी को हमारा ग्रेड अपने अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन कहाँ होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन होगा हमारा रोम, इटली में। रोम, इटली में इसलिए होगा, 2023 को मोटा अनाज बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ये जो हमारा 2023 वर्ष है, तो हमारा साल 2023 है, इसे FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ने मोटा अनाज बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो हमारा फूड ऑफ एग्रीकल्चर का मुख्यालय हमारा रोम, इटली में है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन रोम, इटली में हो रहा है। FAO की स्थापना जो हुई 16 अक्टूबर 1945 को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर की स्थापना हुई और हम हर वर्ष 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा वर्ल्ड फूड डे हो गया 16 अक्टूबर। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी। तो हमारे देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा हमारी होगी कोलकाता में। ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। तो हमारी जिस नदी के नीचे ये वाटर मेट्रो सेवा स्टार्ट होगी, तो उस नदी का नाम है हमारी हुगली रिवर। तो हुगली रिवर के नीचे ये वाटर मेट्रो सेवा स्टार्ट होगी हमारे कोलकाता में। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश ने टाइगर रेंज देशों TRCS की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है। तो हाल ही में टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर की बैठक करी है हमारी भारत ने। तो इसका आंसर है इंडिया। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति विलियम रूटो बने हैं। तो विलियम रूटो बने हैं हमारे केनिया के राष्ट्रपति बने हैं अभी वर्तमान में ही। तो इनका नाम है विलियम रूटो, ये बने केनिया के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा, WHO ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लैड 1 सेकंड A और सेकंड B दिया है। तो WHO ने हाल ही में मंकी पॉक्स के वेरिएंट को क्लैड 1 सेकंड A एंड सेकंड B नाम दिया है। तो इसका आंसर है मंकी पॉक्स के। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत इंडोनेशिया संवर्धित गश्त कॉरपोरेट के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है। तो हमारे भारत इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, इसका 39वां संस्करण किया गया है। यह एक साल में 2 बार की जाती है। तो समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति, ये दोनों अभ्यास भारत के इंडोनेशिया के साथ हैं। एक तो हमारा हो गया समुद्र शक्ति और एक हो गया हमारा गरुड़ शक्ति। तो ये दोनों ही एक्सरसाइज हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हैं दोनों ही। ये दोनों अभ्यास होते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच। इंडोनेशिया के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी जिनमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो हमारे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं इंडोनेशिया के जिनमें भी हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो पहला हमारा है ज्वालामुखी सुमेरु ज्वालामुखी, दूसरा है हमारा मेरापी ज्वालामुखी, तीसरा है हमारा सीनाबुग ज्वालामुखी। तो अभी हाल ही में मैं बता दूं कि सुमेर ज्वालामुखी में भी हाल ही में कुछ महीनों पहले ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, इसमें विस्फोट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। तो मंडला जिला
पहला कार्यात्मक रूप साक्षर जिला बना है हमारा मध्य प्रदेश का। तो ये मध्य प्रदेश का मंडला जिला है जो वर्तमान में पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। चलते नेक्स्ट है हमारा, भारत में पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हमारा भारत में पहली ई डबल डेकर वास्तुकुलनिक बस का उद्घाटन किया गया है हमारा मुंबई में। तो इसका राइट आंसर है मुंबई। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस राज्य के संगरूर जिले में एशिया की सबसे बड़ी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का वाणिज्य उत्पादन शुरू हुआ है? तो ये हमारा संगरूर जिला जो है वो पंजाब का एक जिला है जिसमें वर्तमान में कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र का वाणिज्य उत्पादन स्टार्ट हुआ है। तो ये हमारा पंजाब का एक जिला है संगरूर, उसमें स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल है निदान पोर्टल। तो हमारा राइट आंसर होगा निदान पोर्टल। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है वासुकी मालगाड़ी। तो वासुकी मालगाड़ी का होगी हमारी सबसे बड़ी मालगाड़ी होगी भारतीय रेलवे की। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हीकल्स परियोजना स्टार्ट की है? तो हाल ही में असम राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हीकल परियोजना स्टार्ट की है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है या प्राप्त हुआ है? तो हमारा पहला देश आएगा यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स। इस इंडेक्स में यह देखा जाता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है हमारा हमारे वर्ल्ड का यूएई का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। तो इस इंडेक्स में पहला स्थान यूएई ने प्राप्त किया है और सबसे लास्ट स्थान किया है इसमें अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान ने इस इंडेक्स में सबसे लास्ट स्थान प्राप्त किया है। तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक है, पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंक है वो है 87 रैंक है और हमारे पाकिस्तान पड़ोसी देश की रैंक जो है पाकिस्तान की हमारी इसमें 94th रैंक है इस इंडेक्स में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, नमस्ते योजना समन्वय न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो नमस्ते एक योजना चलाई गई है, नमस्ते योजना चलाई गई है ये चलाई गई है समन्वय न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के बीच। इन दोनों ने मिलकर ये नमस्ते पहल चलाई है। तो यह पहल हमारे सफाई कर्मियों के लिए स्टार्ट की गई है। तो नमस्ते योजना जो है हमारी सफाई कर्मियों के लिए एक योजना स्टार्ट हुई है। इसमें यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने स्टार्ट की है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो शहीद भगत सिंह के नाम पर इस चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस जो स्टार्ट की गई है वो पुणे महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई है। तो पहली हाइड्रोजन ईंधन बस जो चलाई गई है वो पुणे महाराष्ट्र में चलाई गई है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाने को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है? तो मिथिला मखाना जो है वो ये एक बिहार का प्रसिद्ध मखाना है। इसे अभी वर्तमान में केंद्र सरकार ने जीआई टैग दिया है। तो मिथिला मखाना बिहार का एक मखाना हो गया जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस 3, यह अमेरिका का एक मिशन है जिसे नासा द्वारा चांद पर भेजा गया है। तो नासा का जो हेडक्वार्टर है
नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो अमेरिका के अंदर, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1 अक्टूबर 1958 को स्टार्टिंग हुई थी, ये स्टैब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 1958 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है। तो ये नासा द्वारा एक मिशन भेजा गया था चांद पर। इस मिशन में अमेरिका की पहली महिला गई हैं जिनका नाम है निकोल मान। निकोल नाम की एक महिला है अमेरिका की जो इस मिशन पर गई हैं। तो इस मिशन का नाम है आर्टिक थर्ड कू मून लैंडिंग मिशन। तो ये अमेरिका ने वर्तमान में भी भेजा है चांद पर, नासा द्वारा भेजा गया है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, न्यूयॉर्क फेडरल बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो न्यूयॉर्क फेडरल बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली महिला है सुष्मिता शुक्ला जी। तो इन्हें अभी न्यूयॉर्क फेडरल बैंक की नई उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनका नाम है सुष्मिता शुक्ला। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने की प्रस्तावना को मंजूरी दी है? तो पहली नाइट सफारी स्टार्ट होगी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश ने यह मंजूरी दी है कि हमारी पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट होगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कहां पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है जयपुर राजस्थान में। तो जयपुर है हमारी राजस्थान की कैपिटल। तो राजस्थान की कैपिटल में जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है हमारा 65th मतलब 65वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो 65वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन किया जा रहा है कनाडा इस देश में किया जा रहा है। कनाडा के हैलिफैक्स जगह है कनाडा के अंदर हैलिफैक्स जगह है, वहां पर ये हमारा 65th राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा हमारा राजस्थान में। इस ग्रामीण ओलंपिक में 6 गेम्स होंगे, मतलब इस ग्रामीण जो ओलंपिक होगा ये राजस्थान में तो होगा, इसमें 6 खेल खेले जाएंगे और इसका शुभांकर है सेरू इसका शुभांकर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के जो सीएम का नाम है वो है योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल जी। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू की है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम ने अपनी गोबर की संपीड़न पहली बायोगैस परियोजना की है सांचौर राजस्थान में। सांचौर राजस्थान का एक जिला है, इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर की संपीड़न पहली बायोगैस परियोजना सांचौर राजस्थान में स्टार्ट की है। तो राजस्थान के जो हमारे अशोक गहलोत जी सीएम है, और राजस्थान की कैपिटल है हमारी जयपुर। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में देश की पहली सरकार स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है? तो हमारा केरल राज्य ने पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है। तो हमारा होगा केरल, आंसर होगा आंसर का पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च केरल ने की है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया जाने की घोषणा की गई है? तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 हमारे भगवत अनमोल जी को मिलेगा। ये युवा हैं, तो युवा पुरस्कार 2022 मिलेगा हमारे भगवंत अनमोल जी को। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसे न्यू दिल्ली टेलीविजन एनडीटीवी
में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है। तो हाल ही में अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो वर्तमान में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन गोवा में किया है। गोवा की जो कैपिटल है उसका नाम है पणजी, और यहाँ के जो सीएम है प्रमोद सावंत जी हैं। हाल ही में गोवा में एक राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान का आयोजन भी हुआ था। मतलब हाल ही में वहाँ पे एक आयुर्वेदिक संस्थान भी बनाया गया है गोवा में। और एक्स्ट्रा में मैं बता दूं, हमारे देश में राष्ट्रीय यूनानी संस्थान जो बना है हमारा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बना है। राष्ट्रीय यूनानी संस्थान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बना है, और राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान जो बना है वो हमारा दिल्ली में बना है। ये तीनों संस्थान हाल ही में बने हैं अभी। तो राष्ट्रीय यूनानी संस्थान बना हमारा गाजियाबाद में, और राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान हो गया हमारा दिल्ली में, और राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान हो गया हमारा गोवा में। तो ये थे, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ से हमारा होता है लेक्चर खत्म। तो ये करंट अफेयर की क्लास थी। तो ये करंट अफेयर का क्लास आपको इस चैनल पर डेली बेसिस में सुबह 9 से 10 बजे के बीच मिल जाया करेगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें वीडियो पर, और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलते हैं,